को एक लाइक दीजिए। एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी और अपने बेटे पतलू कौवे के साथ रहता था। सुंदरी, तुमने एक अंडा दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम उस अंडे को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना, इसी अंडे पर बैठी रहना। हाँ कालू जी, मैं इस अंडे का पतलू से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। कालू जी, मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, कुछ मेरे लिए खट्टा मीठा ले आइए ना। ठीक है सुंदरी। ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन ढूंढने चला जाता है। मम्मा, मैं भी खेलने जा रहा हूँ, आप अंडे को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। ऐसा कहकर पतलू भी वहाँ से चला जाता है। कालू जी तो भोजन लाने चले गए और पतलू खेलने चला गया। यहाँ बैठकर मैं क्या करूँगी? मैं तो इस घोंसले में अकेले बैठकर तो बोर हो जाऊंगी। मैं क्यों ना मम्मी के पास जाऊं? अगर मैं मम्मी के पास चली गई तो इस अंडे का देखभाल कौन करेगा? हाँ, रानी चिड़िया है ना, वो मेरे अंडे का ख्याल रख लेगी। रानी चिड़िया वही सुंदरी कौवी के घर के पास ही रहती थी। सुंदरी कौवी रानी चिड़िया के घोंसले में जाती है। रानी चिड़िया, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे उनसे मिलने जाना है, क्या तुम मेरे अंडे का ख्याल रख पाओगी? ऐसा कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही भोजन जमा करके रख लिया था। आज तो सुंदरी बहन भी अपने घोंसले में नहीं है। आज मुझे अपने अंडों के साथ साथ सुंदरी बहन के अंडे का भी ध्यान रखना होगा। रानी चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठकर सुंदरी कौवी के अंडे को देख रही होती है। वहीं पास पर एक अमरूद का पेड़ भी होता है। अरे, मुझे अमरूद खाना है। अगर माँ को कहूँगा तो माँ अंडा छोड़कर नहीं आएगी, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं खुद ही पत्थर मारूंगा और अमरूद को तोड़कर खाऊंगा। फिर पतलू पत्थर को उठाकर उस अमरूद को मारने लग जाता है। उसका निशाना चूक जाता है। पतलू फिर से एक पत्थर उठाता है और फिर से अमरूद पर मारने लग जाता है। इस बार वो पत्थर सुंदरी कौवी के घोंसले में अंडे के ऊपर गिर जाता है। ये सब देखकर रानी चिड़िया पतलू के पास जाती है। ये तुमने क्या किया पतलू बेटा? वो पत्थर तुम्हारे घोंसले में गिर गया है, जिसकी वजह से सुंदरी बहन का अंडा टूट गया है। अगर सुंदरी बहन को ये पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। फिर पतलू बहुत घबरा जाता है और वो झूठ कहने लग जाता है। मैंने पत्थर नहीं मारा है चिड़िया आंटी, पत्थर तो आपने मारा है, जिससे हमारा अंडा टूट गया है। मम्मी को आने दीजिए, मैं सब बताऊंगा। पत्थर मैंने मारा है? पतलू, तुम झूठ क्यों कह रहे हो? फिर वहाँ पर कालू कौवा और सुंदरी कौवी भी आ जाते हैं। मम्मी, चिड़िया आंटी ने हमारे घोंसले में पत्थर फेंककर अंडे को तोड़ दिया है और आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने आपका अंडा तोड़ा है। रानी चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया, मैंने तो तुम्हें मेरे अंडे का ख्याल रखने को कहा था ना, मगर तुमने मेरा अंडा क्यों तोड़ दिया? सुंदरी बहन, कालू भैया, तुम्हारा बेटा झूठ कह रहा है। मैंने तुम्हारा अंडा नहीं तोड़ा, इसी ने पत्थर मारकर तुम्हारे अंडे को तोड़ा है। मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ कह रही है कि अंडे को मैंने तोड़ा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब चिड़िया आंटी ने किया है। मैं जानती हूँ पतलू बेटा, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। ये सारा झूठ तो वो रानी चिड़िया कह रही हैं। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रानी चिड़िया, तुमने मेरा अंडा तोड़ा है, तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। कोई बात नहीं सुंदरी, जाने दो। जानबूझकर तो रानी चिड़िया ने हमारे अंडे नहीं तोड़े होंगे, शायद गलती से टूट गए होंगे। चिड़िया, तुम परेशान मत हो और अपने अंडों को संभालो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं कालू जी? अंडा मेरा टूटा है, परेशान मैं हूँ
और आप इसे कह रहे हैं कि परेशान मत हो। हाँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कहकर सुंदरी अपने घोंसले में चली जाती है। मैंने तो पतलू के आने से कई महीनों के बाद एक अंडा दिया था। कालू जी कितने खुश थे। उस चिड़िया को हमारी खुशी देखी नहीं गई, इसीलिए उसने मेरा अंडा तोड़ दिया। मैं उस चिड़िया को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम उदास मत हो सुंदरी, मैं उस चिड़िया को सबक सिखा कर ही रहूंगा। देखो सुंदरी, चिड़िया ने भी अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हैं। हम भी ऐसा कुछ करेंगे जिससे उसके अंडे टूट जाएंगे। फिर कालू कौवा एक प्लान बनाता है। वो सुंदरी को बताता है। वाह कालू जी, प्लान तो बहुत अच्छा है। इस तरह से तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। देखते ही देखते शाम हो जाती है। सुंदरी कौवी और कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाते हैं। रानी चिड़िया, हमने सुना है इस जंगल में आज रात को तूफानी बारिश होने वाली है। हाँ रानी चिड़िया, हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब तुम अपने अंडों को लेकर कहाँ जाओगी? अपने अंडों का ख्याल कैसे रखोगी? तुम ना पड़ोस वाले जंगल में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें कोई पक्षी का घोंसला मिल जाएगा। आज तो उस जंगल में बारिश नहीं होगी। मैं तो मेरा अंडा बचा नहीं पाया, तुम तो अपने अंडों को बचा लो। सुंदरी बहन, कालू भैया, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दोनों ने ये बात मुझे बता दी, वरना तो रात को मैं बारिश में कहाँ जाती अपने अंडों को लेकर। चलिए हम सब मिलकर दूसरे जंगल चलते हैं। नहीं चिड़िया, हम तो अपनी माँ के घर चले जाएंगे। चलो सुंदरी, बारिश होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम भी निकलो यहाँ से। फिर चिड़िया फौरन अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा सुंदरी से कहता है, दूसरे जंगल में आज तो जोरों से बारिश होने वाली है। अगर आज बहुत तेज बारिश हो गई तो चिड़िया के अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। हमारे जंगल में तो बारिश नहीं होगी। चलो हम इस चिड़िया के दाने खा लेते हैं। दूसरी तरफ रानी चिड़िया अपने अंडों को लेकर आ जाती है। रानी चिड़िया एक खाली घोंसला देखकर उस घोंसले में अपने अंडे रख देती है। अरे, ये जंगल कितना खाली खाली है। यहाँ तो बहुत पक्षियाँ रहते थे। बेचारी चिड़िया कालू कौवे के बुरे इरादों से अनजान होती है और उस जंगल के सारे पक्षियाँ तो पहले ही वहाँ से दूसरे जंगल चले गए थे, क्योंकि उसी जंगल में तो रात को बाढ़ और तूफानी बारिश होने वाली थी। फिर आधी रात को तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं और देखते ही देखते जोरों से बारिश होने लग जाती है। रानी चिड़िया उस तूफानी बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब सुंदरी बहन और कालू कौवा ने मुझसे झूठ कहा है। वे दोनों ने मुझे जानबूझकर यहाँ पर भेजा है। उन दोनों ने मुझसे बदला लिया है, बल्कि मैंने तो उनके अंडों को तोड़ा ही नहीं था। ये सब पतलू की वजह से हुआ है। तेज हवा और बारिश के कारण चिड़िया के अंडे घोंसले से नीचे गिर जाते हैं। मेरे अंडे बारिश में बह गए। मैं उन कौवों को कभी माफ नहीं करूंगी। रानी चिड़िया के अंडे पानी में बह जाने की वजह से रानी चिड़िया बहुत रोती है। रानी चिड़िया रात भर उसी बारिश में भीगती रहती है। दूसरी सुबह कालू कौवा और सुंदरी कौवी झरने के पास घूमने जाते हैं। सुंदरी, अब तक तो रानी चिड़िया के दोनों अंडे टूटकर पानी में बह गए होंगे और उस चिड़िया को पता भी चल गया होगा कि हम दोनों ने उसे जानबूझकर वहाँ पर भेजा है।